ईश्वर के प्रेमियों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी। एक समय की बात है, एक बाग में एक खरगोश रहता था। खरगोश ने एक दिन अचानक बहुत जोर से आवाज़ सुनी और उसने ऐसा अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी गिर रही है, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा था कि दूसरे खरगोश बोले, भाई खरगोश भाई बात तो सुनो। बोले, सुनने का मौका नहीं है, पृथ्वी टूट रही है, सब मारे जाएंगे, हो सके तो भाग लो। तो जो खरगोशों ने बात सुनी वो भी भागना शुरू कर दिया। अब जो पीछे वाले खरगोश थे वो उससे और ज़्यादा तीव्र गति से दौड़ना शुरू कर दिया। ये देखते देखते आगे हिरन मिले। हिरन ने कहा, भाई खरगोश भैया आप क्यों भाग रहे हो? बोले, पृथ्वी टूट रही है, हम सब मारे जाएंगे, इसलिए भागने में ही औसत है। तो इस प्रकार से हिरनों ने भी भागना शुरू कर दिया। हिरन भी दौड़ने लगे। होता क्या है, आगे उसे भालू मिला। भालू ने कहा, आप इस तरीके से कहाँ भागे जा रहे हो, क्या मुसीबत आ गई? बोले, आप नहीं जानते पृथ्वी टूट रही है, सब मारे जाएंगे, इसलिए आप भी भागो। उन्होंने भी कुछ सोचा नहीं समझा और भागना शुरू कर दिया तीर तेज गति से। देखते देखते वन के बहुत सारे जीव जंतु बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। बेकराल स्थिति हो गई, भयंकर स्थिति बन गई भागते भागते। जिसने देखा वो दौड़ना शुरू कर दिया। तो जब शेर की नज़र वहां पहुंची और जब शेर ने देखा सारे जानवर क्यों भाग रहे हैं जंगल के, क्या हो गया, उसने कहा रुको। वो उनके आगे आ गया, बोले रुको। अब वो शेर की बात क्यों नहीं मानते, जंगल का राजा। बोले, रुक जाओ यहीं पे। बोले, महाराज रुक तो जाएं, लेकिन सबके सब मारे जाएंगे, आप भी भाग लो। बोले, क्यों? बोले, पृथ्वी टूट रही है। शेर ने सोचा, ये बात किसने कही कि पृथ्वी टूट रही है? तो वो पहले आए जिसने कहा कि पृथ्वी टूट रही है। तो उसने कहा खरगोश। खरगोश को बुलाया गया। तो खरगोश ने ये बात बताई, महाराज कि मैंने जो है ऐसे ऐसे बैठा था और धड़ाम से आवाज हुई, तो मैंने सोचा पृथ्वी टूट रही है, खिसक रही है और हमारे ऊपर गिर जाएगी, सो मैंने भागना शुरू कर दिया। बोले, आपने पता निकाला कि वहां पे क्या गिरा था? बोले, ये तो पता निकाला ही नहीं। तो बोले, जाके देख करके चलते हैं। जब देखा तो एक नारियल का जो फल था वो ऊपर से बहुत तेजी से गिरा था वहीं पे। तो उन्होंने देखा पृथ्वी तो कहीं चढ़ कहीं टूट नहीं रही, ये नारियल का जो फल था ये कहीं ये गिरा होगा। वो मानने तैयार नहीं। शेर बोला, यही गिरा होगा, पृथ्वी ऐसे नहीं टूटती है। तो होता क्या है, संत महात्माओं, ऐसे ही हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। हमें भ्रम हो जाता है कि परमात्मा हमसे दूर है, कि कहीं हमसे देवी देवता रूठ ना जाएं। कभी हम सतगुरु के चरणों में आकर के इंसानियत का पाठ पढ़ें और यदि इंसानियत अपनाएं और यदि परमात्मा का सिमरन करें, परमात्मा को विशाल रूप में जानें, इससे इंट्रोडक्शन करें, तो फिर हमारे मनों में कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे तत्व ऐसी सोच डाल देते हैं डाउटनेस की, कि जैसे उसने कहा पृथ्वी टूट रही है, जबकि पृथ्वी ऐसा होता नहीं है, यानी अफवाहें। तो ये कोरी कल्पनाएं, अफवाहें होती हैं कि आपको सत्संग में आने से आपको परेशानी हो सकती है। सत्संग में आने से तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि मनुष्य का परम लक्ष्य ही परमात्मा की प्राप्ति करना है। और ये प्राप्ति समय का सद्गुरु के द्वारा ही हो सकती है। समय का सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके ईश्वर की जानकारी दे देता है और कहता है, ये आप हो, ये परमात्मा है। तो अक्सर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समागम में बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते थे, भ्रम की समाप्ति और भ्रम की प्राप्ति, यानी भ्रम समाप्त हो जाता है तो भ्रम आ जाता है। जब शंकाएं मिट जाती हैं तो ईश्वर का दीदार हो जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, अफवाहों में ना आते हुए वास्तव में हमें विश्वास करना है। मन भी बड़ा चलमान है, हर 10-12 सेकंड के अंदर ये बदल जाता है। ये भी बड़ी मुश्किल से विश्वास करता है, कहता है ये निरंकार है, इसे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, सिमरन करते हैं, महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उनकी संगति करते हैं तो विश्वास होता है। वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो विश्वास होता है।
कि परमात्मा इटर्नल अनंत है, निर्विकार निरंकार है, यानी इसका कोई आकार नहीं है। इसके हजारों नाम रहते हुए प्यारे से प्यारा नाम संत महात्मा जपते चले जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, हमें सतगुरु पे विश्वास करना है, हमें निरंकार पे विश्वास करना है, हमें जो ब्रह्मों में नहीं आना, हमें ब्रह्म में आना है। यदि ब्रह्म को हमने प्राप्त कर लिया, फिर हमें ब्रह्म में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में तो अंधकार अंधेरा है, जीवन को नष्ट होने की ओर है, और ये ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।